प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आप सभी अधिवक्ता साथी बेहद तनावपूर्ण माहौल में प्रतिदिन अपना व्यतीत करते हुए और संबंधित अपनी आने वाली परीक्षाओं के तैयारी में लगे हुए हैं और स्वस्थ पूर्ण ढंग से लगे हुए हैं। इसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करता हूं। मेरे चैनल में आप सभी अधिवक्ता साथियों का स्वागत है। आप जानते हैं जो एक्सपीरियंस को लेकर एक स्वाभाविक दबाव बना हुआ है और बार और बेंच और न्यायपालिका के बीच में ये गेंद कभी इस पाले से उस पाले में, कभी उस पाले से इस पाले में हो रही है। आने वाले समय में उसका पूर्ण पटाक्षेप हो जाने की संभावना है। आज हमारे पास उन अधिवक्ता साथियों के फ़ोन आए जो हमारे राजस्थान नेट जेएस टेस्ट सीरीज़ से जुड़े हुए हैं और वहां जाके मेंस दे रहे हैं। उन बच्चों ने हमें बताया कि प्रश्न पत्र सल मिलता नहीं, नेट की तरह प्रश्न पत्र उसी क्वेश्चन पेपर में अलाट रहता है और वो उसी के साथ जमा हो जाता है। ये अच्छा तकनीक है। आप क्वेश्चन पेपर बाहर मत कीजिए। आप जब उसका मेरिट बनाइए तो मेरिट मत बताइए, किसको किस सब्जेक्ट में कितना नंबर मिला ये भी मत बताइए। ये होशियारी की सारी सीमाएं लांघता हुआ माननीय उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष है, वर्तमान है। ये सारी गतिविधि धड़ल्ले से आंख में धूल झोंकने जैसी जारी है। तमाम असुविधाओं के लिए आप आरोप और प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन बहाने भी बेतुका हैं, बेसुमार हैं। बेसुमार कैसे हैं कहा जा सकता है, बिल्कुल वैसी ही परीक्षा हो रही है जैसे यूजीसी नेट की लेता है। हाँ, बिल्कुल लेता है, आप भी लीजिए। हाँ, हम भी रिजल्ट, ये हमारा विशेषाधिकार है। हम अपना मेंस की कॉपी नहीं दिखाएंगे, हमारा विशेषाधिकार है। कहीं न न्याय दिखता है, न अन्याय के प्रति कोई बहस दिखती है और न न्याय अन्याय के बीच का कोई तनाव दिखता है। दिखता क्या है? बेबसी, लाचारी और लाल फीताशाही, मनमानापूर्ण आचरण, व्यवहार। ये आप जूनियर डिवीज़न के स्तर पर भी झेल रहे हैं और उच्च पदाधिकारियों के व्यवहार से अभियोजन विभाग भी लगभग इसी प्रकार से इन्हीं दुर्वताओं और इन्हीं कठिन प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। हमारे किसी अधिवक्ता साथी ने हमारे YouTube पे कमेंट किया कि सर, ऐसा सुनने में आया है कि कैडर रिव्यू की प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से हो रही है। भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर। इस योजना पर अगर योगी बाबा ध्यान दे दें तो कम से कम जो एक ठप्पा लगा हुआ है कि न्यायिक विभाग में जो कुछ काम किया है वो अखिलेश भैया ने किया है। न्यायिक विभाग के साथ साथ अभियोजन में सर्वाधिक वैकेंसी अगर किसी ने दी है तो अखिलेश भैया ने दी है। 2015 एपीओ 372 सीट, 2018 जुडिशरी 610 पद। ये न्याय विभाग के लिए अगर कोई बड़े स्तर पर अभी तक वर्तमान में काम किया है तो सपा सरकार ने किया है। जो किया है वो कहा जाएगा। इसमें किसी को मिनमिन लगे चिनमिन लगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। योगी जी अगर इस पर गंभीर होंगे तो इस चीज़ को पाटने के लिए या इस चीज़ को दबाने के लिए निश्चित तौर पर कुछ ऐसा बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर कोई बड़े निर्णय अगर लेते हैं, चाहे टाइम उसमें कितना भी लगे, तो वो उनके पक्ष में जाएगा। जो अभी तक का दुख झेला है इंतजारी में, तनाव में, बहुत व्यग्रताओं में, उस पर एक मरहम ही नहीं लगेगा। बहुत कुछ आह भर के 2027 में आदमी वोट करेगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सरकार की उल्टी गिनती आज से नहीं शुरू है, वो तभी से शुरू है जब लखनऊ में सपा पार्टी ने अपने अनुमान से ज़्यादा सीटें सांसद के हैसियत से, एक ही परिवार के लगभग 7-8 लोग सांसद बने। इससे बड़ा एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा कि एक ही परिवार के इतने लोग सांसद बन जाएं और उस क्षेत्र, उस इलाके, उस राज्य की पब्लिक उसके ऊपर सेलिब्रेशन मना रही हो और विपक्ष मूक दर्शक हो जो अपने आप को बुद्धि का पिंड समझता हो। ये खतरा टला नहीं है, सनद रहे। ये हरियाणा नहीं है, दिल्ली नहीं है, ये है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो भयंकर लेकुना है नौकरी के क्षेत्र को लेकर, इसका तनाव और इसका विशद प्रभाव देखने को मिलेगा 2027 के इलेक्शन में। 25 चल रहा है, 25 में 2 महीना गुजर चुका। मार्च में भी आज जब हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 9 मार्च और 2 बजने में 10 मिनट बाकी है। आज ही के दिन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होना है। उस पर आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस सिर्फ इतना परमात्मा से दुआ है कि अपना देश जीत जाए। उससे एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी में आप अपनी पढ़ाई करें। ये
ये जो स्थिति है नौकरी के क्षेत्र को लेकर, केवल नौकरी में ही नहीं, अन्य मामलों में शिक्षा के प्रति वो चैतन्यता, वो ताकत, वो जो प्रभाव था वो छिनता जा रहा है। और ये आभास होने लगा है कि हमें जब LLB करने के बाद 3 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कोचिंग में लगाने ही हैं, तो हम क्यों ना सड़ेले गड़ेले कॉलेज से LLB कर लें जहाँ हमारा खर्चा कम आए। मतलब इतना व्यावसायिक प्रभाव है कि वो जो एकेडमिक रूप से बच्चा पढ़ के आ रहा है बिल्कुल ठगा महसूस करता है। वो डिग्री के नाम पर केवल टाइम पास है। जिनको JRF में आज अगर कायदे का शोध हो जाए, मैं अपने ही ज़िले का एक अखबारी कटिंग पढ़ रहा था, हमारे वहाँ के निजी क्षेत्र के एक छोटा सा चैनल चलाते हैं, पत्रकार हैं, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने अपने YouTube पर FB पेज पर पोस्ट कर रखा था कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, बलिया, मऊ में ये देखने में आया है कि जनरल क्लास का बच्चा ओझा कास्ट पर, ST वाली कास्ट पर अपनी कास्ट प्रेफरेंस देकर ST की सर्टिफिकेट बनवा कर नौकरी कर रहा है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी में, प्रत्यक्ष प्रमाण तो मैं नहीं पेश कर सकता, लेकिन जानकारी में ये बातें आई हैं कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जहां दिव्यांग जनों में का जो आरक्षण दिव्यांग जनों को मिलना चाहिए, उनके आरक्षण को गलत लोग हथिया रहे हैं। और उसमें जो हथिया रहे हैं उसमें हर कैटेगरी के लोग हैं। आप जानते हैं दिव्यांग जन की जो श्रेणी बनती है वो बहुत कम होती है। जो नंबर मेंस और प्री स्तर पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सिलेक्शन के लिए, उस कैटेगरी में बच्चों की ना के बराबर संख्या होने की वजह से उनकी मेरिट बहुत नीचे चली जाती है। यहाँ तक कि दिव्यांगजन में ये भी देखने में आया है कि उनकी मेरिट इतनी नीचे गिर जाती है जितना SC ST की खुद नहीं होती पूरे क्लास की, उसका लाभ ले रहे हैं। ये चीज़ अगर बड़े स्तर पर हो रही है तो सरकार इस पर जांच क्यों नहीं करती? और अगर नहीं करती तो क्या वो इस शंका को बल नहीं देती कि ये सरकार सवर्णों का पक्ष लेती है? ये करने की क्या ज़रूरत थी 69,000 वाली भर्ती में कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलने की नौबत आ जाए? हाई कोर्ट दोबारा सुनवाई करके स्पष्ट कर चुका है कि इसमें सरकार की गलत नीति के चलते OBC क्लास की सीट जनरल को गई। ये भिड़ंत जो दिख रहा है, याद कीजिए SC ST का आंदोलन, जिसमें SC ST पर FIR करने के पहले सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के डिसीजन पर निर्णय आया था कि बगैर इंक्वायरी के किसी पर SC ST लगाया नहीं जाएगा। SC ST वालों ने क्या धमाल, क्या ध्वंसक आंदोलन चलाया कि सरकार झुक गई। संविधान का असर देख रहे हैं, और इस चीज़ का असर केवल 2 राज्य में सर्वाधिक होता है। 2 मैं 3 कहूँगा। नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, 2 पे बिहार और तीसरे पे है उड़ीसा। ये 3 ऐसे एरिया, झारखंड भी ले सकते हैं 4, जहाँ ये छोटी पिछड़ी जातियाँ अत्यधिक हैं। मध्य प्रदेश में भी अनुसूचित जनजाति है, लेकिन उतना इम्पैक्ट पड़ता नहीं मध्य प्रदेश पर। ज़्यादातर एक ही सत्ता की सरकार लंबे समय से चल रही है। दिग्विजय सिंह जब हुआ करते थे तब हुआ करते थे। कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। कुल कहने का अर्थ ये है कि अगर सरकार की गलतियां वाकई में ऐसी हो रही हैं जिसके इस बात के साक्ष्य हैं कि ये जानबूझकर की जा रही हैं, तो आपसे मैं पूछता हूं, क्या मुझको सुनने वाला कोई जनरल, OBC, SC क्लास का या विद्वान व्यक्ति होगा, अधिवक्ता मित्र, जो ये स्वीकार नहीं करेगा कि इससे सरकार का अपना ही बेसिक, अपना ही चूल्हा हिल जाए? ये छीछा लेदर कोर्ट जो एक बयान देती है, बयान मत समझिए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सरकार को समय रहते चेतना चाहिए। और मेरा तो व्यक्तिगत कई बार रिक्वेस्ट अपने चैनल से मैंने किया है, इससे भी कर रहा हूँ कि आप इस छवि में अपने परिवर्तन लाएं कि आप नौकरशाही और जो उद्योग और डेवलपमेंट का एरिया है, इंडस्ट्रियल और डेवलपमेंट एरिया में आप निजी क्षेत्र का हित देते समय सार्वजनिक और आम जनता के हित को बाधित न करें, इस बात का ख्याल रखें। हम यहाँ से आदेश निर्देश देने वाले व्यक्ति नहीं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम भी उसी राज्य के नागरिक हैं और प्रबुद्धता की हैसियत से ससम्मानपूर्ण अधिवक्ता हैं, उच्च न्यायालय में और जिला बार न्यायालय में भी। मेरा इतना ही कहना है कि अगर आप समाज को सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ देख रहे हैं, तो आपसे ये विसंगत पूर्ण प्रत्यक्ष गलती नहीं होनी चाहिए कि कोई न्यायालय आपके किसी भी प्रश्न पर चिन्ह, किसी भी
विकास पर या किसी भी प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़ा करे। वो सवालिया निशान नहीं है, विपक्ष को बिन बात के हाथ में मौका देना है। मेरा न तो सपा से कोई लेना देना है, न बसपा से लेना देना है, न बीजेपी से। मेरा उद्देश्य ये है कि हम जिस मकसद के लिए इस चैनल को निर्मित किए हुए हैं, जिसमें हम अपने अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों के लिए तीनों प्रकार की भर्ती में एक अनुशंसात्मक माहौल चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं, बेईमानी और रिश्वतखोरी को बढ़ावा न मिले, गलत ढंग से कोई इन पदों पे न जाए, और हमारे हायर जुडिशरी के पदों पर जो गिद्ध दृष्टि है, उस गिद्ध दृष्टि के मनोभावना में बदलाव आए, उसका मनोवैज्ञानिक कारण ही बदले। जो जुडिशरी और मैंने कमेंट बॉक्स में देखा, किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने भी शायद हस्तक्षेप किया था, तो कोई अधिवक्ता लड़ पड़ा था, मैंने दोनों को हाइड कर दिया। ये चैनल का बरगाह थोड़े है, होंगे आप अपने ढंग के मजिस्ट्रेट, उससे मतलब नहीं मुझे। हमारा ये चैनल स्वतंत्र, मल रहित, निष्कपट, पारदर्शी, जो शुद्धता और नैतिकता पे बल देता हो, उसके लिए अभिसंचित है। उस प्रकार के अधिवक्ता साथियों की मदद करता है, अरे गहरे नत्थू खैरे के लिए नहीं। मैं चैनल पे कितनी बार कह चुका हूँ, आज फिर दोहरा देता हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ाने, इसको इंडस्ट्री के तौर पे डेवलपमेंट में लाने, अपने आप को बहुत बड़ा शिक्षक साबित करने में कदापि नहीं है। लेकिन जब तक परमात्मा यहाँ रखे हुए है, इन शर्तों पे ही मैं इस चैनल पे मौजूद रहूँगा कि मेरे चैनल के द्वारा, मेरे द्वारा व्यक्तिगत तौर पर कोई भी बात ना ऐसी कही जाए, न करी जाए, न क्वेरी के तौर पे बताई जाए जो अन्याय, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और बेईमानी को पुष्ट करता हो, उसको संबल देता हो। मैं अपनी सभी अधिवक्ता साथियों से, कहीं भी कचहरी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो हमारा चैनल सुनते हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना है, कोई भी कमेंट करने के पहले आप बहुत सोच समझ लें, कम से कम 10 वीडियो देख लें। सडनली एक विषय में किसी एकांगी प्रसंग पे बातचीत हुई रहती है, उसको देखकर अगर आपने प्रतिक्रिया की तो दोबारा मेरा चैनल देखने का अवसर आप खो देंगे। मैं तनिक भी मुरव्वत करूंगा नहीं, तुरंत हाइड, रिमूव। ठीक है, ये बात उन लोगों को ज़रूरी थी जो अपना अकल बघारने आते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। और सभी अधिवक्ता साथियों से यह भी कहूँगा कि जो सामने टर्म और कंडीशन, मैंने वर्ष के शुरुआत में आप लोगों से क्या कहा था, कुछ स्थिति ही ऐसी निर्मित हो जाएगी कि क्या यूपी का एचजेएस, क्या यूपी का सिविल जज जूनियर डिवीज़न, क्या यूपी का एपीओ, अब की बार पूरा शुरू से लेके अंत करवाने की जिम्मेवारी किसकी है, आप लोग समझ गए होंगे, लेटे हुए हनुमान जी की। उनके इच्छा के बगैर तृण न घूमता, और तो किसी राज्य में लेटे हुए हनुमान जी है नहीं। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो सबके लिए हैं सर, उसके लिए तो आप राज्य का आवंटन कर दे रहे हैं। बिल्कुल कर दे रहा हूँ, बिल्कुल कर दे रहा हूँ। अगर आपको अक्षांश देशांतर पता हो और आपके पास समय हो तो कम से कम 25,000 रुपये फीस दे करके आइए, मैं सिद्ध करूंगा कि कैसे हनुमान जी इस वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल गदा उठाए हैं। बहुत ज़्यादा शौक है अगर जानने का कैसे, तो 25,000 रुपये फीस लगेगी। कुल मिला के ये कि अब की बार अपने स्टेट के तीनों वैकेंसी में से किसी में, और ये जो पीसीएस होने जा रही है 2024, आरओ जो फाइनल होगी, वो एक भी क्षण मात्र का करप्शन नहीं हो पाएगा। करप्शन करने वालों को अपने चैनल से बार बार चैलेंज कर रहा हूँ, दोबारा फिर कर रहा हूँ। इसमें चाहे न्यायमूर्ति शामिल हो, चाहे न्यायाधीश शामिल हो, न्यायाधीश के पद पर बैठा एसीजीएम, सीजीएम, एडीजे, डीजे कोई भी शामिल हो, कितनों बड़ा बार का चेयरपर्सन हो, कितनों बड़ा अपने आप को धतुरा वकील बनता हो, कितनों बड़ा गुंडा मवाली बनता हो, अपना जोर लगा के तो देखे महाराज। हमसे टक्कर नहीं है। मैं अपने बूते नहीं कह रहा हूँ कि मेरी कोई पहचान है, मेरी कोई पावर नहीं। मैं अपनी श्रद्धा और विश्वास रूपणी भक्ति पे दावा करते हुए ये शेयर कर रहा हूँ कि लड़ना हो तो किया जाओ हनुमान जी से, तू डार डार उपात पात। आपकी होशियारी आपकी तक, और परमात्मा कैसे दांव खेलेगा वक्त बता देगा। होने दीजिए परीक्षाएं। मैं राजस्थान, दिल्ली और आस पड़ोस के राज्यों की गारंटी नहीं लेता, लेकिन उत्तर प्रदेश की लेता हूँ। और आप अगर गौर करें तो वैकेंसी और जगह की खटाई में नहीं पड़ी है सिवाय उत्तर प्रदेश के।
ये खटाई में पड़ने का कारण भी शनि और हनुमान जी ही हैं। निकलो इनसे, निपटो। बहुत कमाए हो पैसा, करोड़ों इकट्ठा करके रखे हो, उसका हिसाब किताब देने का समय आ गया है। इंतजार करिए 29 मार्च का। 29 मार्च के बाद खुली बैटिंग है। एक के बाद एक धमाकेदार परिणाम आपके सामने आंख के देखने को मिलेगा। क्या योगी जी, क्या मोदी जी, क्या अखिलेश भैया, क्या बहन जी, क्या रावण, क्या दुनियादारी, सबके सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ठीक है, तो विश्वास पूर्वक, अगर आप आस्थावान हैं, भक्त मूर्ति हैं तो भी, और अगर आप अनास्तिक हैं तो भी, अपने कर्म पर सब कुछ ध्यान देते हुए कि कर्म से ही किस्मत पलटेगी, प्रयास जारी रखिए। आज की वीडियो में इतना ही। परमात्मा ने निवेदित करते यही सुनाया। थोड़ी देर पहले, यानी 15-20 मिनट पहले, मैंने 10वीं क्लास अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट 1973 की कंप्लीट की। और आज हमने केवल सिंगल क्लास में क्या समझाया, जोनल प्लान कहते किसे हैं, जोनल प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करता है अथॉरिटी। ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी कैसे एक्शन लेता है, इससे जुड़े सवाल अब की बार एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं, जूनियर डिवीजन के मेंस में और हायर जुडिशरी के मेंस में आल्सो। आप सभी अधिवक्ता साथी इस बात को गंभीरतापूर्वक लेते हुए इस समय को फालतू जाया करने से बचेंगे। आज का दिन ये छूट है, देश का महत्वपूर्ण मैच है, 1:30 बजे से लेकर के रात में 10:30 बजे तक। इस मैच को आप किसी भी परिणाम को पहले से डिसाइड करते हुए तनाव में आए बगैर मैच का आनंद ले सकते हैं, अपने को रिफ्रेश कर सकते हैं। मनोरंजन सिर्फ टाइम पास नहीं है। मैंने ज़िंदगी में पाया है, जब आप विषादपूर्ण स्थिति में होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, अपनी बहुत सारी बातों को किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, उस समय अगर आपको कोई रिफ्रेश कर सकता है तो इंटरटेनमेंटियल चीज़ें, जिसमें अगर खेल में भी रुचि है तो खेल, सिनेमा में भी रुचि है तो सिनेमा, या आपको घूमना पसंद है तो घूमने में, जो पसंद है वो कार्य करके अपने माइंड को रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। स्टडी माइंड का विषय है, बॉडी से ज़्यादा, लेकिन सनद रहे माइंड बॉडी का हिस्सा है, इसलिए बॉडी के प्रति लापरवाही करके माइंड को आप सही नहीं रख सकते। तो ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो ज़रूरतें हैं उसकी शरीर के हिसाब से उसका अनुपालन करते हुए अपने माइंड को बिल्कुल कूल रखें। मैंने अपने लाइफ के प्रत्यक्ष अनुभव से पिछले 10 साल में ये पाया कि सबसे ज़्यादा माइनस चीज़ है जो हमारे सारे ताने बाने को छिन्न भिन्न करता है और हमारी सबसे ज़्यादा ऊर्जा चूसता है, वो है हमारा प्रतिदिन अकारण अत्यधिक सोचना, और दूसरे नंबर पे है क्रोध। पहला है सोचना, अत्यधिक सोचना डेंजरस, और दूसरा क्रोध। ये दोनों मैंने अपने साथ लाइफ में झेला है और उसी को मैं आपको शेयर करके बताना चाहूँगा। अगर खुदा न खास्ता आप में ये है तो इसको बहुत बारीकी से निरीक्षण कीजिए क्यों है, और उसके सलूशन तक जल्दी जाइए, इमीडिएट, देरी मत कीजिए, अन्यथा आप परीक्षण भी नहीं कर पाएंगे कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आपको लगेगा किस्मत ने साथ नहीं दिया, आपको लगेगा कि हमारे पास पैसा नहीं था, आपको लगेगा कि आपके भाइयों ने सहयोग नहीं दिया। सब झूठी बात। आपके अंदर का माइनस आपको दिखेगा ही नहीं अगर आपने समय रहते आपने अपनी इन 2 चीज़ों को नहीं समझा। पहला, क्या अत्यधिक आप सोचते तो नहीं, फालतू में सोचते ही रहते, और क्या आप अत्यधिक क्रोध तो नहीं करते। अगर ये दोनों आप में कहीं ना कहीं है तो ये आपको यह भी नहीं सोचने देगा कि आप में कोई कमी है, क्योंकि दोनों का मिश्रित रूप ही है अहंकार। अहंकार तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पर अत्यधिक सोचना, दूसरे नंबर पर क्रोध, और तीसरे नंबर पर उसी से सटा चिपका हुआ बिल्कुल अहंकार। अगर ये तीनों है तो आपका पतन तय है। आप कैसे भी जगह पर, कितने भी सुख सुविधा में, कितनी भी अच्छी किताबों के बीच, कितने भी सुख सुविधा के साथ पढ़ाई कर रहे हों, सक्सेस नहीं पाएंगे। आया हुआ अवसर आपके अपने निजी कर्मों के चलते आया हुआ अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, और सारे की जड़ में मैं जब जाता हूँ तो अब समझ में आता है सारे के पीछे मैं जिम्मेवार। स्पष्ट शब्दों में ये कतई नहीं है कि ये चैनल केवल हमारे उन स्टूडेंट को जाता है जिन्होंने हमको फी पे की है।
ये बातें जो मैं कह रहा हूँ सार्वजनिक रूप से आम मीडिया पर हमेशा के लिए उपलब्ध हैं। कोई भी मेरा हित, मेरा दुश्मन, मेरा कोई, हालांकि व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता, लेकिन कोई दुश्मनी का भाव रखे इसकी गारंटी मैं नहीं देता हूँ कि कोई दुश्मनी का भाव नहीं रखता होगा, हो सकता है। मैं A to Z सबके लिए बात सुनाने के लिए नहीं कह रहा, आत्मसंतोष के लिए भी नहीं कह रहा, केवल एक बात के लिए कह रहा कि अगर ऐसा चीज़ आप में भी टैली करता है, मैच करता है, तो फिर मेरे कहने का एक ही नियतार्थ है, बीवेयर, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। समय है, बची हुई लाइफ को तबाह होने से बचाइए। आप पाएंगे, मैंने पाया कि जिनके संदर्भ में हम लंबा लंबा सोच रहे हैं उसका मेरे वर्तमान से कहीं कोई मतलब नहीं होता। चाहे या तो अतीत को लेके हम लंबा सोच रहे होंगे, किसी की कही गई बात जो पूर्व में कह दी है उसको लेके परेशान होंगे, और जिसके संदर्भ में हम सोच रहे होते हैं वो इसके संदर्भ में बिल्कुल लोड नहीं ले रहा होता। हम अपनी ऊर्जा कभी चाटे जाते हैं, अपना शरीर हम कैसे ही नष्ट करते जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। हम शुगर बीपी के मरीज, लोग कहते हैं 50 साल 45 के बाद ये होता है। आज का वो समय चल रहा है कि अंडर 30 के बच्चे जिनकी एज 30 से कम है वो हार्ट के पेशेंट हैं। आँखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देता, ऊंचे ऊंचे लेंस के उनके पास, खाने को काजू बादाम सब उनके घर में है, ए ग्रेड की सुविधा है, लाखों करोड़ों पैसा है, आँख पर इतना बड़ा चश्मा लगा है। ये इसी दिनचर्या का, इसी आंतरिक, जो आप जिस पर कोई बातचीत नहीं करता। आप अच्छे अच्छे साधु सत्संगों को देखिए, कोई टाइटी बाबा है, कोई IIT बाबा है, कोई फलाने दास है, कोई, इसका किसी के जीवन मूल्य पे कोई प्रवचन उपलब्ध नहीं है जो आपको अंतर्बोध से भरे, निर्लिप्त करे, आपको आनंदपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में ले जाए और आपके अंदर आनंद बिखेरे। आप अकेले कमरे में इतना चार्ज हो जाएं कि बस अब पढ़ना है, अब गिरी सर ने कहा है तो फिर पढ़ना है। मेरा यही धन्यता है, यही आपके द्वारा दिया गया अप्रत्यक्ष धन्यवाद है। मैंने कब कहा कि आप सिलेक्शन पा जाइए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके लिखिए कि सर आपके गाइडेंस से मुझे सक्सेस मिली है। मुझे कोई इसकी इच्छा नहीं कि मेरे चैनल का नाम हो, मेरा नाम हो, कदापि नहीं। मेरा एक ही उद्देश्य है, जब मैं खुद करने आता नहीं, खुद यहाँ बैठता नहीं, खुद मैं बोलता नहीं, जब सारा जिम्मा लेते हुए हनुमान जी का है, तो ये सब जो चीज़ें, यश, नाम, वैभव कैसे हमारा हो गया भाई? कैसे हो गया बताइए? ये जो भी शब्द प्रतिदिन बोलता हूँ, मजाल है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ सभी से, एक दिन भी मैं लिख के नहीं बैठता भाई। यहाँ बैठा हूँ, मुझे साफ पता चलता है हनुमान जी बोल रहे, और किसके लिए बोल रहे हैं? जो सामने, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे कुछ आस्तिक कुछ नास्तिक हो, उसी के लिए बोल रहे। माध्यम मुझे चुन रखा है, इसके लिए ये शरीर धन्यभागी कहूँ या जो समझे हनुमान जी समझे। ये वर्ष है उनका। ईमानदारी से अगर आपको लंबे समय से विश्वास रहा है, 15 साल 10 साल 5 साल से सिलेक्शन नहीं मिला है, तो ये वो समय है कि आप एक बार आखिरी जोड़ लगाइए। और मैं ये विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ, अगर हनुमान जी में आस्था है तो स्पेशल पूरा टोटली सरेंडर होना चाहिए, तो आपकी नैया 100% इसी साल अगले नवरात्रा यानी 30 मार्च 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक आप ये नहीं शिकायत करेंगे कि हमको अभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। और अगर आप दूसरे वाले हैं, रिश्वत में विश्वास है, भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं, कोई आपको कुछ कह देता है भूल नहीं पाते हैं, लंबे लंबे समय तक रील देखते हैं, लंबे लंबे समय तक टहलते रहते हैं, पढ़ाई पे अटकते भटकते आते हैं और अचानक सोचने लगते हैं कि ओ पद तो बहुत बढ़िया है, तो आप पर हनुमान जी की कृपा नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ किसकी कृपा है, राहु के नकारात्मक पक्ष की। ना आपको पढ़ने दे रहा है, ना आपको भ्रम से निकलने देगा, आपको दौड़ा दौड़ा के रखड़ा रखड़ा के मारेगा। क्यों? किसके आदेश पे मारेगा? शनि भगवान के आदेश पे मारेगा। क्यों मारेगा?
क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों का अनर्थ अपने मन वचन कर्म से पूर्व में किया है। अब आपकी बारी है। आपका चित्त ठहरेगा नहीं, आप एकाग्र होएंगे नहीं, आप बेवजह परेशान होएंगे, आप बीपी के मरीज बनेंगे, आपको पेशेंट के तौर पर हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। ये सब भी इसी काल में होगा अगर आपने कर्म अपने ठीक नहीं रखे हैं। ठीक है, आज की बातें बस इतना ही। लेटे हुए हनुमान जी को सारी बातें निवेदित करते हुए, आप लोग अगर ईमानदारी से हमारा चैनल सुन रहे हैं तो पिछले 5 वीडियो से मैंने लास्ट में ये कहना बंद कर दिया है कि मेरा क्या खुद का प्रोग्राम चल रहा है। मैं ये भी अब बताऊंगा नहीं कि मेरा व्हाट्सएप चैनल क्या है, जब तक आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी नहीं आ जाती। हम भी इंतज़ार करते हैं और आपके इस संवेदना में शरीक हैं कि बच्चे वैकेंसी ना आने के कारण बुरी तरीके से परेशान हैं और चिंतित हैं। चलता हूँ। सभी अधिवक्ता बहनों और बंधुओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए और अपने टीम को आज चैंपियंस ट्रॉफी में विजय श्री की बहुत सारी सद्दुआएं देते हुए कल मिलने के पक्के वादे के साथ चलता हूँ। जय जय सिया राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।